जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में प्रेडिक्शन की थी कि ये सब कुछ महक सुन लेगी, महक वहाँ से भागेगी तो शमशेर उसके पीछे भागता हुआ उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। महक तब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे घर वालों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मुझे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। अब ये सब कुछ साबित हो चुका है कि मेरी मौत के पीछे तुम्हारे ही बाप का हाथ था। अगर तुम्हें शेरों की बात पर यकीन नहीं आता तो यही बात जाकर तुम अपनी माँ से पूछो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी ये सारा सच जानती है। तब शमशेर गुस्से की हालत में अपनी माँ के पास जाएगा और उससे यही सवाल करेगा, लेकिन उसकी माँ उसे कोई भी जवाब नहीं देगी। तब शमशेर पिस्तौल निकाल कर कहेगा कि अगर उन्होंने सच सच सब कुछ ना बताया तो वो ख़ुद को गोली मार देगा और ये नहीं देखेगा कि आगे कौन है। तारा उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो रुकने पर तैयार नहीं होगा। वो तारा की बात भी नहीं सुनेगा और कहेगा कि अगर इन सब में बाबा साहब का हाथ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तब उनकी माँ मजबूर होकर वो सारा सच बता देगी कि इन सब में तुम्हारे बाप का ही हाथ है, क्योंकि शमशेर अपनी माँ को इतना मजबूर कर देगा कि वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सब कुछ सच सच बता देगी। तारा उससे कहेगा कि वो पागल हो चुका है। इस पर शमशेर गुस्से में कहेगा कि हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। आज के बाद अगर किसी ने महक की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं वो उंगली भी तोड़ दूँगा। तब महक के वालिदैन अपनी दूसरी बेटी की वजह से भी बहुत परेशान होंगे और एहसन उनसे आकर कहेगा कि वो निदा के साथ शादी करने पर तैयार है। ये बात उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आखिरकार महक के बाद उनको कुछ तो सुकून मिला है। शमशेर माँ की बात सुनने के बाद बाबा साहब के पास भी जाएगा और उससे कहेगा कि आज के बाद अगर उन्होंने महक को कुछ भी किया तो वो ये भूल जाएगा कि वो उसका बाप है। तब बाबा साहब कहेंगे कि मैं दोबारा भी महक को मरवाने की कोशिश कर सकता हूँ और मैं इसकी ज़िंदगी छीन सकता हूँ। ये सारा कुछ देखकर तारा की बीवी बहुत खुश होगी और कहेगी कि आज बाप और बेटा आमने सामने आ गए हैं, अब देखते हैं कि बाप जीतता है या बेटा। तब शमशेर महक का हाथ पकड़कर कहेगा कि आज के बाद महक को किसी ने भी उंगली का इशारा भी किया तो वो ये भूल जाएगा। तब बाबा साहब गुस्से में शमशेर को मारेंगे। शमशेर वहाँ से महक को घसीटता हुआ ले जाएगा। वो बाबा साहब से कहेगा कि वो महक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उनके सामने भी खड़ा हो सकता है। शमशेर तारा से कहेगा कि अगर महक को मरवाने में बाबा साहब का हाथ हुआ तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि बाबा साहब उसके वालिद हैं। तारा उसे कहेगा कि वो मुलाजिम की बात पर क्यों यकीन कर रहा है, बाबा साहब ऐसे नहीं हैं। बाबा साहब तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश थे, वो तुम्हारी और महक की शादी करवाना चाहते थे। क्या तुम शेरों की बातों में आकर बाबा साहब पर इल्ज़ाम लगाओगे? लेकिन शमशेर कहेगा कि अगर इस चीज़ में बाबा साहब का हाथ हुआ तो वो कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करेगा, चाहे उसके सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। अगर शेरों की बात सच निकली तो वो किसी भी हद तक जा सकता है।